Hello everyone, welcome to Reducible Mathematica. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में फोर्थ लेक्चर है। आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल में फर्स्ट काइंड के एक थ्योरम करेंगे और म्यू टेस्ट करेंगे। अभी तक हमने कंपैरिजन टेस्ट और कोशेंट टेस्ट ये दोनों कर लिए हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज थ्योरम जो फर्स्ट काइंड पर बेस्ड है, किस तरह से किसी स्टेट थ्योरम की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर टाइप के फर्स्ट काइंड के इंटीग्रल का नेचर बता पाएंगे। ये थ्योरम है पेज नंबर 69 पर। थ्योरम का स्टेटमेंट है द कंपैरिजन इंटीग्रल a to infinity dx over x की पावर n where a is positive। ये ध्यान रहे कि a कैसा है मेरा पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 0 और नेगेटिव है ना। इज कन्वर्जेंट, ये जो है इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा when n is greater than 1 and divergent when n is less than or equal to 1। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूफ करना है कि ये जो इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का है। क्यों? क्योंकि a टू इंफिनिटी रेंज कैसी है इसकी, अनबाउंडेड, और फंक्शन 1/x की पावर n कैसी है इसमें, बाउंडेड। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड है ही नहीं। जहाँ पे अनबाउंडेड होती a क्या है, जीरो से बड़ा और अप टू इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे कितनी जाएगी इसकी लिमिट, 1/∞ यानी 0। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है मुझे कि ये रिजल्ट कि ये जो इंटीग्रल है कहाँ कन्वर्जेंट होगा, जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और डाइवर्जेंट कहाँ होगा, जब n की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता है कि अगर मैं जैसे सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो सेकंड लेक्चर है उसमें किया था कि अगर हम किसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उसको इंटीग्रेट करो, है ना। और सिर्फ वही मेथड था बढ़िया जिससे आसानी से हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का नेचर बता सकते हैं। ठीक है, बिना किसी टेस्ट की हेल्प से। तो देखो, अगर मैं देखूं कि ये इंटीग्रल आई मान लेता हूँ इसको, a टू इंफिनिटी dx ओवर x की पावर n, तो इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, i इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a टू x dx ओवर x की पावर n। ठीक है, अब इसका मुझे इंटीग्रल पता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर -n प्लस 1 ओवर -n प्लस 1, और लिमिट आ जाएगी a टू x, और बाहर चल रही है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है ना, इंटीग्रल वही अपना फॉर्मूले जो होते हैं, x की पावर n वाला एक पावर बढ़ा देते हैं, उतना ही नीचे फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट लगाऊं तो ये लिमिट आएगी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये आ जाएगी x की पावर -n प्लस 1 ओवर -n प्लस 1 माइनस a की पावर -n प्लस 1 ओवर -n प्लस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब केस फर्स्ट यहाँ से अप्लाई हो रहा है कि अगर x की पावर, देखो यहाँ तो x है नहीं तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगी ऑलवेज वैल्यू, वेरिएशन होगा यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू जैसे इंफिनिटी जाएगी, अभी मुझे नहीं पता ये पावर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पहले टर्म में मैं इसको क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव, दूसरी बार नेगेटिव। ठीक है, तो अगर -n प्लस 1 कैसी पावर हुई, पॉजिटिव, अगर ये पावर पॉजिटिव हुई तब लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा x की पावर -n प्लस 1 ओवर -n प्लस 1, और ये तो एज इट इज रहेगा -n प्लस 1 ओवर -n प्लस 1। अब यहाँ x की पावर पॉजिटिव यानी इंफिनिटी की पावर क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव बटे -n प्लस 1 माइनस a की पावर -n प्लस 1 ओवर -n प्लस 1। देखो इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव है ना, तो इंफिनिटी आएगा ना, और इंफिनिटी में से कुछ घटाओगे
तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो कैसा हो गया इसका नेचर, डाइवर्जेंट, क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई, इन्फिनिटी। कब, जब -n+1 कैसा होगा, 0 से बड़ा। इसका मतलब ये जो -n है इसको इधर ले जाओ दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा ये 1 इज ग्रेटर देन n। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये इंप्लाई कर सकता हूँ कि जब n की वैल्यू कैसी होगी, 1 से छोटी। तो मैंने क्या नेचर दिखा दिया, डाइवर्जेंट। ठीक है ना, ये तो प्रूव करना है कि जब डाइवर्जेंट कब होगा, जब n की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी। अभी 1 पे चेक नहीं किया है, तो अभी कहाँ चेक किया मैंने, उन वैल्यू पे जहाँ n की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला केस। इसके बाद केस सेकंड, केस सेकंड, जब ये वाली पावर एक बार मैंने पॉजिटिव मान ली, अब की बार इसको क्या मान लूं, नेगेटिव। तो -n+1 कैसी पावर मान लो इसको, नेगेटिव। अब देखो, अब तुम लिमिट अंदर लगाओगे तो ये आ जाएगा i = इन्फिनिटी की पावर, जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की पावर क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव, क्योंकि -n+1 क्या था वो ऊपर नेगेटिव, अपॉन -n+1 माइनस a की पावर -n+1 ओवर -n+1। अब देखो इन्फिनिटी की पावर कैसी है, नेगेटिव, यानी 1/∞ की पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। नीचे आई की पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अरे जैसे 2 की पावर -1 होता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 की पावर 1, नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे ही इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, इन्फिनिटी, तो 1/∞, और 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के। किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये आ जाएगा पूरी टर्म 0, और -a की पावर -n+1/-n+1। तो क्या आ गया, 0 में से इसे हटा दो, तो कितना आ गया, a की पावर -n+1 ओवर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 - n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1। तो ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, क्योंकि a भी फाइनाइट है और n भी कोई फाइनाइट नंबर है। और फाइनाइट वैल्यू जब आ जाती है किसी इंटीग्रल की, इसका मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट। क्या होता है, कन्वर्जेंट। अब देखो ये कन्वर्जेंट कहाँ आया, जब -n+1 कैसा है, 0 से छोटा। अब मैं -n को अगर इस साइड ले जाऊं तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि 1 इज लेस देन n। इसका मतलब n कब है, 1 से बड़ा। जब n 1 से बड़ा होगा तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, कन्वर्जेंट। तो देखो दो पार्ट इसके प्रूव हो गए हैं कि जब n 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, n 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट। लेकिन अभी 1 पे नेचर नहीं पता। ठीक है, तो लास्ट में n = 1 को अलग केस लेते हैं। ठीक है ना, केस थर्ड क्या है, when n = 1। देखो n <1 वाला वो केस हो गया, ऑटोमेटिक n < 1 वाला ये हो गया, तो n = 1 ही तो बचा लास्ट में। तो n = 1 तो इंटीग्रल में शुरू में आ जाओ बिल्कुल, तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा a to ∞ 1/x dx। n की वैल्यू कितनी रख दी, 1। तो क्या आ गया, ये आ गया log x और लिमिट a to ∞। ठीक है ना, और जैसे ही तुम log ∞ लगाओगे तो log ∞ माइनस log a आ जाएगा। log ∞ कितना होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस log a, इन्फिनिटी में तो कितना भी घटा लो, कुछ भी फाइनाइट नंबर, तो इन्फिनिटी आएगा। आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब डाइवर्जेंट। जब भी इन्फिनिटी -∞ आता है तो क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो इस तरह से इस इंटीग्रल का मुझे नेचर पता चल गया कि जब भी n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट, और 1 या 1 से छोटी होगी तो डाइवर्जेंट। आया समझ में, इस तरह से होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, इसके बाद अप्लाई होता है म्यू टेस्ट। ठीक है, देखो म्यू टेस्ट क्या होता है कि मान लो कोई फंक्शन कैसी है, लेट f(x)
बाउंडेड है एंड इंटीग्रेबल है, बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल है, और कौन सी रेंज पे, रेंज a टू इन्फिनिटी ओवर a टू इन्फिनिटी। देखो ध्यान रहे कि हम फर्स्ट काइंड वाले कर रहे हैं, तो रेंज हमेशा कैसी रहेगी, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मतलब इस तरह से a टू इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ रेंज कैसी, a टू इन्फिनिटी, पर a इसमें मेंशन भी किया है, a कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है जी, ये पॉजिटिव ले लिया। तब कह रहे हैं कि इफ अगर कोई म्यू ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, इफ म्यू ग्रेटर देन 1, या इफ देयर एग्जिस्ट, या देयर एग्जिस्ट लिख लो, इफ देयर एग्जिस्ट म्यू ग्रेटर देन 1 सच दैट, अगर म्यू 1 से बड़ा कोई ऐसा नंबर मिल रहा है, म्यू 1 से बड़ा, कैसा, सच दैट कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x की पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट कर जाए, बस क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, क्या, x की पावर म्यू इंटू एफ एक्स, लेकिन म्यू कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा। तब ये इंप्लाई करेगा क्या, कि ये जो इंटीग्रल है a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। आई बात समझ में, तो ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और दूसरी बात, अगर कोई म्यू, इफ देयर एग्जिस्ट म्यू लेस देन और इक्वल टू 1, अगर कोई म्यू ऐसा मिल जाए तुम्हें जो 1 या फिर 1 से छोटा हो, तो ऐसा मिल जाए और साथ के साथ क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे, जैसे इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और ये भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट तो करे ही करे, साथ के साथ नॉन जीरो भी हो, एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो, एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो। तब ये इंप्लाई करेगा क्या, कि ये जो इंटीग्रल है a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। कोई भी फंक्शन है एफ एक्स जो कि कैसी है, बाउंडेड, ठीक है ना, फर्स्ट काइंड में कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, रेंज कैसी होगी, अनबाउंडेड, फंक्शन कैसी होगी, बाउंडेड, ठीक है। ये मैंने पहले ही, सबसे पहले वाले दिन बहुत अच्छे तरीके से बताया, अगर तुम्हें नहीं पता इसके बारे में तो आप पहला लेक्चर देख लीजिए इसका, है ना। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है और ऐसा कोई म्यू मिल जाए जो 1 से बड़ा हो और साथ के साथ ये लिमिट एग्जिस्ट करे x की पावर म्यू एफ एक्स, तो ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और अगर म्यू ऐसा मिल जाए जो 1 या 1 से छोटा हो और साथ के साथ ये लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट एग्जिस्ट के साथ साथ कैसी भी हो, नॉन जीरो, तो ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। आई बात समझ में। तो देखो इन्होंने एक नोट भी डाल रखा है कि जब भी तुम म्यू को कैलकुलेट करो तो कह रहे हैं कि म्यू बराबर कोई पॉलिनोमियल्स टाइप अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो इस तरह से, म्यू बराबर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, ठीक है ना। इसका मतलब मैं भी बताऊंगा। देखो ये दिया है एग्जांपल नंबर 5, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 2m बटे 1 प्लस x की पावर 2m। आई मान लेता हूँ इसको, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 2m बटे 1 प्लस x की पावर 2n dx, ठीक है। देखो ये इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी, है ना, और म्यू टेस्ट का अप्लाई होगा जहाँ ए कैसा होगा, पहले नॉन जीरो, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। कैसे, 0 टू ए एक्स की पावर 2m बटे 1 प्लस एक्स की पावर 2n dx
इसको दो पार्ट में यहाँ ब्रेक कर लेता हूँ। 0 to a x की पावर 2m बटे 1 प्लस x की पावर 2n dx प्लस a टू इन्फिनिटी x की पावर 2n बटे 1 प्लस x की पावर 2n dx। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट अप्लाई होगा वो रेंज क्या है, कैसी होनी चाहिए उसकी, a टू इन्फिनिटी, और a कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा है ना, कोई पॉजिटिव। तो देखो ये इंटीग्रल तो बाउंडेड भी है फंक्शन है, और रेंज कैसी है इसकी, रेंज भी कैसी है इसकी, बाउंडेड। 0 to a फंक्शन कैसी है यहाँ, बाउंडेड, क्योंकि 0 पे वैल्यू रख दो 0 आएगी, a पे वैल्यू रख दो a की पावर 2n बटे 1 प्लस a की पावर 2n, तो फंक्शन भी बाउंडेड और रेंज भी बाउंडेड। इंटीग्रल ये वाला कैसा हो गया, फर्स्ट कैसा हो गया, प्रॉपर। कैसा हो गया, प्रॉपर। और प्रॉपर इंटीग्रल कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट। प्रॉपर इंप्लाई कन्वर्जेंट। तो देखो इस वाले इंटीग्रल का तो मुझे पता चल गया कि ये वाला इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट। अब रही बात इसकी, तो इसका नेचर कैसे बताऊंगा, तो देखो इसको एक नया इंटीग्रल मान लेता हूं, I1। इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो, ठीक है। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, a टू इन्फिनिटी x की पावर 2m बटे 1 प्लस x की पावर 2n dx, ठीक है। तो अभी म्यू कैसे कैलकुलेट करना, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला जो होता है हर। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2n माइनस हाईएस्ट पावर इन ऑफ x इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब 2m, 2n माइनस 2m, तो ये आ गया तुम्हारा म्यू। अगर ये 1 से बड़ा होगा और इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फंक्शन के साथ, तो कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और जब छोटा होगा 1 से तो डाइवर्जेंट। तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसकी लिमिट। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x की पावर 2n माइनस 2m इंटू एफ एक्स कितना है ये, तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस 2m, और ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n। x की पावर 2m और माइनस 2m आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर 2n बटे 1 प्लस x की पावर 2n। अब इन्फिनिटी डायरेक्ट रखोगे तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, जो कि कैसी फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट, है ना। तो सबसे बेस्ट है कि ऊपर जो पावर है उसको तो ऐसे ही रहने दो, नीचे से कॉमन ले लो। तो x की पावर 2n यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन, ये आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब लगा दो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, चलो एक स्टेप को कर लेते हैं। तो 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1, अब लगाओगे इन्फिनिटी तो 1 अपॉन, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो क्या आ जाएगी 1, तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई। तो अगर ये म्यू नंबर 1 से बड़ा होगा तो कैसा हो जाएगा, नेचर इसका कन्वर्जेंट। इम्प्लाई I2 यहाँ ना करके मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, केस 1 इफ म्यू बराबर 2n माइनस 2m ग्रेटर देन 1, इम्प्लाई कैसा हो जाएगा, I2 कन्वर्जेंट, ठीक है। और केस सेकेंड, इफ म्यू बराबर 2n माइनस 2m लेस देन और इक्वल टू 1, इम्प्लाई I2 इज डाइवर्जेंट। तो देखो अगर I2 कन्वर्जेंट हो गया और ये पहले से I1 कन्वर्जेंट है, तो दोनों का सम, भाई दोनों कन्वर्जेंट है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है, फाइनाइट। और जब फाइनाइट वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, फाइनाइट। इसका मतलब टोटल इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट। और अगर ये वाली कंडीशन आ गई, एक डाइवर्जेंट हो गया, तो डाइवर्जेंट हो गया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, या तो इनफाइनाइटी प्लस का या माइनस का, तो टोटल ओवरऑल कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो मतलब डाइवर्जेंट। तो जब भी म्यू की वैल्यू ये 2n माइनस 2m, एन और एम क्या है यहाँ पे, इंटीजर मेंशन किया हुआ है उसमें क्वेश्चन में, तो 2n माइनस 2m ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये इंटीजर है, यानी 2n माइनस m ग्रेटर देन 1। ये कब होगा, जब n माइनस m क्या होगा, पॉजिटिव।
और ये पॉजिटिव होगा दोनों इंटीजर, इसका मतलब n इज ग्रेटर देन m। तो जब भी n की वैल्यू m से बड़ी होगी तब ये इंटीग्रल पूरा कैसा होगा, कन्वर्जेंट। और यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि 2n माइनस 2m लेस देन और इक्वल टू 1, इम्प्लाई 2n माइनस m लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए 0 से छोटी, और ये वैल्यू जब भी 0 से छोटी होगी तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा कि n इज लेस देन और इक्वल टू m, 0 है 0 से छोटी, ठीक है ना। तो जब भी n की वैल्यू m से इक्वल या फिर छोटी होगी तो कैसा हो जाएगा इसका नेचर, डाइवर्जेंट। जब भी n की वैल्यू m से छोटी या इक्वल होगी तो पूरा इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट। और जब भी n की वैल्यू m से बड़ी होगी तो कैसा हो जाएगा इसका नेचर, कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा न्यू टेस्ट है, इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आप ये सब ट्राई करो। अगर जो भी प्रॉब्लम करे क्वेश्चन तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन पर एक वीडियो बना दूंगा जितने भी क्वेश्चन होंगे उसी हिसाब से, ठीक है। धन्यवाद।